नर्सिंग भर्ती घोटाला एवं पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। जिला प्रशासन ने कलेक्टर परिसर में माइक की अनुमति नहीं प्रदान की। भाजपा सरकार की देखरेख में शिक्षा माफिया द्वारा प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर कांग्रेस पार्टी नेतागण कलेक्टर कार्यालय के गेट धरने पर बैठकर मुख्यमंत्री मोहन यादव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तत्कालीन चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग के नारे लगा रहे थे। प्रदर्शन में शामिल छात्र छात्राओं ने भी हाथों में तख्तियां लिए जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन के बाद ज्ञापन सौंपा गया। प्रवक्ता साबिर फिटवेल द्वारा बताया गया कि भाजपा सरकार देश प्रदेश के प्रतिभागी युवाओं युवतियों के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य को चौपट कर रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की शय पर शिक्षा माफिया द्वारा युवाओं के भविष्य के साथ किए जा रहे खिलवाड़ और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहे बड़े पैमाने पर घोटाले, धांधली प्रदेश की जनता और अपना भविष्य संवारने वाले युवा बेरोजगारों में जग जाहिर हो चुकी है, जो अपने आप को भाजपा सरकार की कार्यशैली से ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले, नीट के पेपर लीक होना पाया गया है। इंदौर में एमबीए का पेपर, वहीं एमपीपीएससी का पेपर भी लीक हुआ है, जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के तंत्र की पोल खोलती घटना है, जिसे सरकार मामूली घटना समझकर दोषियों को बचाने में लगी है। ऐसी स्थिति में सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े अधिकारी मंत्री जवाबदारी सही तरीके से निर्वाह नहीं कर पाने पर सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तत्कालीन शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर भी कार्रवाई होना अति आवश्यक है, जिन्होंने देश के युवाओं के भविष्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ किया गया है। नीट परीक्षा में 720 अंक में से 720 अंक लाना असंभव है। आज देश के बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए रात दिन पढ़ाई कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। शिक्षा माफिया द्वारा भाजपा सरकार के सत्ताधारी नेताओं से मिली भगत कर युवाओं के भविष्य को चौपट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो प्रतिभाशाली युवा युवतियां जिन्हें अपनी प्रतिभा पर पूर्ण भरोसा रहता है, वो शिक्षा माफियाओं के कृत्य के कारण अपने अंक नहीं ला पाते हैं। ऐसी स्थिति में कई छात्र छात्राओं को आत्महत्या करने पर भी बाध्य होना पड़ता है, जिससे उनके परिवार को गहरा सदमा लगता है। ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं जो निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए, जिसे होनहार अभ्यर्थी अच्छे अंक प्राप्त कर आगामी शिक्षा प्राप्त कर सकें। देश भर में हो रहे छात्रों के साथ खिलवाड़, विभिन्न परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। उसके संबंध में हम आज कलेक्टर कार्यालय का यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और मैडम अभी तक बाहर नहीं आए। हमको करीबन 2-3 घंटे यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए हो गए हैं। छात्रों की कोई आवाज सुन नहीं रहा है। आज हमने मैडम को इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम पूरे अनुशासन के साथ यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के न्याय के लिए, छात्रों के हक के अधिकार के लिए हम यहाँ पर आज मैडम से मिलना चाह रहे थे, उनसे बातचीत करना चाह रहे थे कि आज जो कलेक्टर मैडम से हम जो मिलने आए थे, विभिन्न परीक्षाओं में हो रहे घोटाले, नर्सिंग घोटाले जो छात्रों को बुरी तरह से बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। देश भर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में जो धांधली हुई है, जो पेपर लीक हुआ है, वहां आज पूरे देश भर के छात्रों के संकट, उनके ऊपर उनके भविष्य पे बड़ा संकट पैदा कर दिया है, घातक संकट पैदा किया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन पर बात करने के लिए हमने मैडम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर मैडम अभी तक यहाँ ज्ञापन लेने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। और जो हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर के और देश भर में, हम प्रदेश में जो पेपर लीक की घटना शुरू हुई थी, आज पूरे देश भर में हो रही है। भाजपा सरकार में आए दिन छात्रों के साथ अन्याय हो रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। छात्रों के मान लो पटवारी घोटाला हो गया, नर्सिंग घोटाला हो गया, वेतन घोटाला हो गया, देश में मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में घोटाला हो गया, पेपर बेचे जा रहे हैं। गरीब छात्रों को ना नौकरी है, ना पढ़ने में भी कोई उनका सहयोग नहीं हो रहा है, उनके साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। उसको लेकर के आज हम हमारे वरिष्ठों के साथ, छात्रों के साथ यहाँ पर धरना दे रहे हैं, मैडम को ज्ञापन देने आए हैं। मैडम भी पूरी तरह से, प्रशासन भी यहाँ पर कोई हमारे साथ सुनवाई करने को तैयार नहीं है, ना ही हमारा ज्ञापन लेने आ रहे हैं। हमको यहाँ पर परमिशन भी नहीं दे रहे हैं कि हमारा ज्ञापन ले सके। ज्ञापन में मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु है जो देश में हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुआ है, नर्सिंग घोटाला जो हुआ है प्रदेश में, जिसमें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर के जो
विभिन्न कॉलेजेस को, ऐसी कॉलेजेस को उन्होंने जो लिस्ट उनकी जारी कर दी है, जिसमें पैसे लेकर के, भ्रष्टाचार कर करके उनको जो है बर्बाद, मतलब डिफॉल्टर कर दिया है। तो उसको लेकर के हमने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर के कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देने आए। ज्ञापन किसके नाम पे है? ज्ञापन किसके नाम पे है? कलेक्टर मैडम के नाम ज्ञापन है, राष्ट्रपति के नाम, महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन है कलेक्टर द्वारा। क्या नाम है, नाम बताओ। नरवेश समलियार, NSY जिला अध्यक्ष झाबुआ।